अगर हमने बर्जिंग की करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर। अगेन मैं रिसोर्स ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, U12VM मैं इसको नेम दे देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं इसको नो इंफ्रा कर देता हूँ, U12 ले लेंगे। ठीक है, और मैं इसको अब लेकर जा रहा हूँ बाइजिंग SSH की। अच्छा, अब बाइजिंग की जब हम इसमें काम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, टू डिफरेंट कीज इसकी जनरेट होती है। एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की आपकी माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगी और प्राइवेट की जो है वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर वो यूज़र नेम कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एज्यूर यूज़र देता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, जो भी आपने अपना यूज़र नेम देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया, माई एडमिन कर दिया। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो सोर्स होगा की का वो कौन सा होगा, वो जनरेट न्यू की पे आप करना चाह रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी है कि आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके पास ऑलरेडी है तो यूज़ एग्जिस्टिंग पब्लिक की पर आ जाएंगे, और अगर आपके पास नहीं है फिर आपको ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट न्यू की पेयर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और टू डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ED25519, ये ज़्यादा सिक्योर है, ये लेंथी की होती है, 128 बिट लॉन्ग वो आपको बता रहा है, और 256 बिट लॉन्ग। और इसमें जो सिक्योरिटी की है उसकी वो आपको बता रहा है कि 3072 बिट्स लॉन्ग वो क्रिएट करता है। इसमें सॉरी RSS में, तो RSS में क्या है, आपकी 128 बिट और 256 बिट होती है। और इसमें नहीं, सॉरी, EDR में आपके पास ये तो होती है, और RSA में क्या होती है, आपके पास 3072 बिट्स लॉन्ग होती है। ठीक है, तो हमेशा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग काम कर रहे हैं, मैंने तो काफ़ी किया हुआ है, तो इसमें जितना ज़्यादा आपका लेंथी कोड होता जाएगा उतना वो अनसिक्योर होता जाएगा, जितना आपका शॉर्टर कोड होगा उतना ज़्यादा वो सिक्योर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो है ये ज़्यादा सिक्योर है। ये अभी कंपैरेटिवली कम सिक्योर है, लेकिन अभी तक मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये नया आया है, इतना अरसा नहीं हुआ इसको हम मार्केट में चलते हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको RSA के साथ ही जाने देते हैं। की पेयर का नेम क्या होगा, वो ubuntu की दे रहा है, हाइफन की कर देते हैं हम इसको। जो आप अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको उठाया है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे नेम आ रहा था उसने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको नेम उठाया। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और रिपोर्ट आपको कौन सी चाहिए, 22 चाहिए, परफेक्ट है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, शुक्र है ऑटो उठा ली इसने चीज़ें, इसको हम चेक कर देते हैं। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, डिसेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और रिव्यू प्लस क्रिएट। और जैसे ही मैं हमारे रिसोर्स क्रिएशन में जाएगा वो आपको आपकी की डाउनलोड करने का बोलेगा। परफेक्ट है, वैलिडेट हो गया, इसको हम क्रिएट करते हैं। और जैसे ही अभी ये क्रिएशन में जाएगा, ये देखें वो क्या कह रहा है, डाउनलोड करें की पेयर को। कौन सी की को डाउनलोड करेगा अब वो, डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो उसको आपको क्रिएट करने नहीं देगा रिसोर्स। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्राइवेट की डाउनलोड करके मेरी इस मशीन पर ले आएगा। ये देखें, ये डाउनलोड होके आ गई मेरे पास। और अब ये मेरे इस रिसोर्स को क्रिएशन में लेके जाएगा। अब ये मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। परफेक्ट हो गया, हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम देन गो टू रिसोर्स में आते हैं, और लेट्स से मैं यहाँ पर इसमें कनेक्ट में आता हूँ।
अब मैंने इसको कनेक्ट करना है इस मशीन को, तो उसके लिए मुझे अगेन पब्लिक आईपी चाहिए इसका। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे सीएमडी को लेट्स से मैं दोबारा ओपन करता हूँ। दोनों में मैं आपको इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। अब पहले हमने क्या किया था, SSH, और आगे आपने क्या किया था, यूज़र नेम @ उसका पब्लिक आईपी। बट अब तो हमारे पास यूज़र नेम है ही नहीं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर की को यूज़ किया है। तो की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -i, और आगे यहाँ पर आपको की पेयर नेम देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका पब्लिक आईपी देना है। ठीक है, हमने अपनी वो की डाउनलोड की, वो डाउनलोड होकर आपकी की कहाँ पर आई है, डाउनलोड्स में। तो सीधी मैं डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरी वो की मौजूद है। ठीक है, और हमने वो जो की का नेम दिया था वो हमने क्या दिया था, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में दिखाऊं, ubuntu-key.pem। ठीक है, तो हमने SSH करना है, -i, और यहाँ पे आपकी की आ जाएगी ubuntu-key.pem। मैंने पूरा नेम नहीं दिया, मैंने यू भी लिखा और टैब प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड से। उसमें उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपकी वो की को उठा लिया। उसके बाद अ, हमारा यूज़र नेम क्या था, माई एडमिन और आईपी एड्रेस क्या है हमारा, ये है। ठीक है, अब हम इसको हिट एंटर करेंगे, तो ये देखें, अब वो यहाँ से आपसे अगेन कंफर्म करवा रहा है। आप यस करेंगे तो ये आपको इसमें लॉगिन करके दे देगा। ठीक है, ये लॉगिन होके हम यहाँ पर आ गए। एलएस करें, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, MKDIR, और फिर आप जो भी ubuntu के नाम से मैं इसमें एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। मैं एलएस करूँगा तो ये मुझे मेरी डायरेक्टरी दिखा देगा। पोस्ट नेम करेंगे तो आपका ये सारे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका अ, उसने नेम दे दिया मशीन का जो वहाँ पर आपने क्रिएट की। ये तो है, आपने इसको जब CLI के थ्रू करना है। और इसी तरह से मैं आपको अगेन मोबाइल एक्सट्रीम को हम ओपन करते हैं, यहाँ से भी इसको कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। तो सिंपली आप सेशंस पर आए, SSH पर आए, होस्ट नेम या आईपी एड्रेस आपने यहाँ पर दे देना है, और आपका यूज़र नेम क्या है, माई एडमिन। और अब हमने इसको यहाँ पर की प्रोवाइड करनी है। इसके लिए यहाँ पर उसने आपको ऑप्शन दी हुई है, एडवांस्ड SSH सेटिंग्स। इस पर आएंगे तो यहाँ पर अ, ये रहा, ये आपको ऑप्शन दे रहा है यूज़ प्राइवेट की। इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ ब्राउज पर क्लिक करना है, और आपने उसको दिस पीसी में आकर, बल्कि मैं यहाँ से देखो ड्रॉप डाउन में विंडो डाउनलोड्स होगा, ये रहा डाउनलोड्स, और इसमें हमारे पास ये की मौजूद है। हम अपनी इस की को ले लेंगे। ठीक है, पाथ दे दिया हमने इसको, की इसमें ऐड हो गई है। अब हम इसको करते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एलएस करता हूँ तो यूबंटू का हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। होस्ट नेम करेंगे तो वो आपको इसका नेम दिखा देगा। क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से कोई?